पैसा कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। यदि हम इंसान हैं, हमें परिवार चलाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। बगैर काम के पैसा नहीं आएगा। और काम क्या क्या है? या तो हमें नौकरी करनी पड़ेगी, यस और नो, या हमें बिजनेस करना पड़ेगा, या हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल कौन होते हैं? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, सीए। या फिर हमें खेती करनी पड़ेगी। यही तो चार काम है। आप एग्री हैं नहीं? आप यदि दुनिया में हैं और बच्चों को पालना है तो पैसे कमाना बहुत जरूरी है। और पैसा हमारे देश में ये चार ही धंधे हैं जिनसे कमाया जाता है। पांचवा धंधा आज मैं बताने वाला हूं। आप मुझे बताइए, नौकरी की दशा क्या है? नौकरियां बढ़ रही है, घट रही है? पता है ना सबको? कई लोग तो गवर्नमेंट की नौकरी के लाइन में खड़े हैं। गवर्नमेंट की नौकरी के आगे लिखा है नो वैकेंसी। भूल जाओ। प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं है, कब निकाल दिया जाए। प्राइवेट को मैं लाला जी की नौकरी कहता हूं। लाला जी की नौकरी मालूम है क्या होती है? मान लो लाला जी की दुकान है, संजय जी, लाला जी की दुकान है कपड़े की, और उसने एक लड़के को नौकर रखा हुआ है। लाला जी काम करवाएगा दुकान का भी और खुद पर्सनल भी काम करेगा। दुकान में होने के बाद बोलेगा घर में सब्जी पहुंचा देना, मेरे बच्चे को वहां पहुंचा देना, मेरा रिजर्वेशन करा देना। ऐसा होता है नहीं? प्राइवेट में मैंने बहुत देखा है भाई। मैं पर्सनल मैनेजर रहा हूं। काम करने के बाद बंदे को पकड़ दे, तू मेरा रिजर्वेशन करा दे, तू मेरा ये करा देना। लाला जी की नौकरी है वो। ना बोल दिया कथन बताना। प्राइवेट बिजनेस की बात करता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस। जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, हमारे बीच में है कोई ट्रेडिशनल बिजनेस वाला जिसकी दुकान हो, शोरूम हो, कोई हो गए एक दो आदमी। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ट्रेडिशनल बिजनेस आज से 15 साल पहले बदला था या अब बदला? पहले बदला था, क्योंकि पहले 15 साल पहले कोई दूसरी दुकान ही नहीं थी। अपने गांव में अपनी दुकान अपनी रहा था। आज गली गली में दुकान है। ये सुनो, आज बहुत कंपटीशन है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कंपटीशन है। और कंपटीशन इतना है, आप फरीदाबाद में शोरूम खोल के बैठे हो और फरीदाबाद का बंदा ऑनलाइन जाके मुंबई से सामान मंगवा लेता है। होता है नहीं? कमाल देखिए, आपने फरीदाबाद में दुकान इसलिए खोली कि फरीदाबाद का बंदा यहाँ से ले ले। आपने मोबाइल की दुकान खोली भेज दी फरीदाबाद में, लेकिन बंदा मुंबई से मोबाइल मंगवा रहा ऑनलाइन। मेरे को अभी एक बंदे ने बताया जिसकी मोबाइल की दुकान है, वो बोला सर पहले 20,000 का मोबाइल बेचते थे तो 1,000 रुपए प्रॉफिट आता था। आज 1 लाख का मोबाइल बेचते हैं तो 200 रुपए प्रॉफिट आता है। कितना टफ कंपटीशन है। बिजनेस करना माँ बाप का बाबा, प्रोफेशनल बनना, एमबीबीएस, आईएएस, लॉयर, ये तो आप आसानी से बन सकते हैं। डॉक्टर तो बन नहीं सकते, नहीं बन सकते। मुझे पता चला हिंदुस्तान में नकली डॉक्टर और नकली वकील बहुत रहते हैं। 99% नकली डॉक्टर मिलेंगे। डॉक्टरी हो रहा होगा कई लोगों को, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कई लोगों को जानता हूँ, वो डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आपकी डिग्री कहाँ की है? आएगा डॉक्टर में, मैं पट्टी बांधने वाला। भैया एमबीबीएस करने के लिए नीट का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। पूरी आंखों के अंदर खड्डे हो जाएंगे, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कर भी नहीं, 2 करोड़ रुपए चाहिए एमबीबीएस बनने के लिए। मोटे मोटे चुटके बनने पड़ेंगे। आईएएस करने के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए 3-3 साल कोटा में जाते हैं लोग। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आसान है क्या? भूल जाओ। कर भी लिया तो बहुत मुश्किल है।
और खेती तो वो करेगा जिससे जमीन हो, है? हमारे दादाजी के 10 एकड़ जमीन थी। हमारे पिताजी 5 भाई हैं और हम पिताजी के 4 हैं। 10 एकड़ की होगी यहाँ पे कितनी? 2-2 एकड़, ठीक है। अब 2-2 एकड़ में यहाँ होगी 500 गज। 500 गज में घर बना ले या खेती कर ले? क्या करेंगे? फरीदाबाद और गुड़गांव में घर बनाना, जन्म लेना है दूसरा। 2 लाख रुपए का जमीन है भाई, कैसे खरीदोगे? वो दादा लाई गांव में पड़ी, उसी में जाके घर बनाने की कोई ठीक है तो करेंगे। आप बोल रहे हो डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा। एक और अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है एक और अपॉर्चुनिटी है। कोई शर्त नहीं चाहिए, कोई आपकी जाति नहीं, धर्म नहीं, पढ़ाई नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, गांव का है, शहर का है, अंधा है, काना है, लंगड़ा है, 18 साल का भारतीय नागरिक हो, वो आरसी में ज्वाइन हो गए, स्टार रूपी बन सकता है। कर सकते हैं काम, एक ही क्वालिफिकेशन, ईमानदार होना पड़ेगा। बेईमान इस बिजनेस में नहीं कर सकता। तैयार हैं? करना क्या है? केवल 3 काम लिख लो।